और गले में फूलों की मालाएं पड़ी हुई हैं। और एक भाई सांवले रंग का है और दूसरा कोई आसन पर बिठाला। अब संत महात्माओं का सबसे अच्छा आसन कौन सा होता है जानते हैं आप? कुशा का। कुशा का आसन सबसे पवित्र माना गया है संत महात्माओं का। कुशा के आसन डाले उसने और दोनों भाइयों को बिठाल करके फिर वो जो लाई थी फल, कंदमूल फल सरस अति दिए राम कहूँ आन। तो प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। उस समय जंगल में बेर बहुत ज्यादा लगे हुए थे, तो वो मीठे मीठे बेर लाई थी। तो जब भगवान राम बेर खाने लगे तो लोग कहते हैं ना कि शिवरी के झूठे बेर नहीं थे, वो झूठे बेर नहीं थे। अब जैसे आपने भोजन बनाया है, अब जैसे आपने रसोई में भोजन बनाया और भोजन बना करके टेस्ट किया कि कैसा बना है, तो फिर वो झूठा ही माना जाता है। अब भगवान राम जब बेर खाने लगे तो कहते हैं आगे आ जाओ। कहते हैं शिवरी से कि ला बेर बेर मत करे देर, ये बेर अमृत से बढ़कर हैं, माखन मिश्री से भी बढ़कर बलदायक मिष्ठ मनोहर हैं। अब लक्ष्मण जी देख रहे हैं राम 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 कितनी गंदी है ये काली करोटी, और इसके हाथ के दिए हुए बेर खा रहे हैं, क्या हो जाता है। लक्ष्मण जी मन में ये विचार कर रहे हैं और भगवान राम खाए जा रहे हैं और कहते हैं लक्ष्मण खाओ, तुम नहीं खा रहे हो। लेता है, फेंक देता है। लक्ष्मण तुमने खाया न बेर, देखो तो कैसा मीठा है, और नभ से लेकर पाताल तलक जो कुछ है इससे फीका है। तुमने भी बहुत खिलाए हैं पर पाया ऐसा स्वाद नहीं, सीता का परसा भोजन भी देता इतना आह्लाद नहीं। तुम खाते नहीं बात क्या है, सकुचाते क्यों बोलो लक्ष्मण, इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर तो लो लक्ष्मण। भगवान राम ने एक बेर लक्ष्मण जी को दे ही दिया। अब लक्ष्मण जी ने ले तो लिया, खाने की थोड़ी ले तो लिया, लेकिन उनको घृणा आ रही थी कि इतनी गंदी गंदी काली कलूटी इसके हाथ का। लक्ष्मण ने खाया नहीं। हमको ये सहन नहीं हुआ है, ये तो मेरे भक्त का अपमान किया इसने। तब भगवान राम ने मन ही मन से लक्ष्मण को श्राप दिया कि लक्ष्मण तूने मेरे भक्त का अपमान किया है, और ये बेर जब तक तू खाएगा नहीं तो तेरा जीवन ही नष्ट हो जाएगा। तो आगे लिखते हैं कभी कि ये गाथा आगे आएगी, द्रोणागिरि जाकर गिरा वही वो बेर, और श्री राघवेंद्र की इच्छा से औषधि संजीवनी बना वही बेर संजीवनी औषधि बना। जब लक्ष्मण को मूर्छा शक्ति लग गई
तो वही औषधि मंगाई थी सुखेन वैद्य ने। तो लक्ष्मण को वो बेर खाना ही पड़ा। जब वो संजीवनी बूटी खिलाई गई तभी प्राण बचे। शबरी का चरित्र बड़ा बहुत ही अच्छा। शबरी को भगवान राम ने नवदा भक्ति का उपदेश किया है। सुनो, का कि प्रथम भगति संत निकर संगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग। प्रथम भगति संत निकर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति यह है कि मेरी कथाओं में रति हो जाए। और रति का अर्थ है कि कथा के बिना रह न सके, बिना कथा के। अब कथा सुनने के भी अनेकों तरीके होते हैं। अब आप लोगों ने भागवत की कथा सुनी है। जिस समय धुंधकारी प्रेत के लिए जिस समय विमान आया ना, सोने का विमान आया था जिसमें भगवान विष्णु के पार्षद थे, तो और जो सुनने वाले थे सबने मन में विचार किया, आपस में बात करने लगे, देखो देखो भगवान की रीत कितनी उल्टी है। वो जो महापापी था धुंधकारी, उसके लिए सोने का विमान आया। और हम लोगों ने भी तो इतने दिन से कथा सुनी है, हम लोगों के लिए मिट्टी का भी है। तो कथा तो गोकर्ण सुना रहे थे। गोकर्ण ने कहा कि भाई उसने कथा सुनी और तुम लोगों ने कथा सुनी नहीं। कथा सुनने के भी तरीके अलग अलग होते हैं ना। उत्तर में कहा गोकर्ण ने कि बेशक ये भाव बराबर हैं। यदि सुनने की कहते हो तो सुनने सुनने में अंतर है। सब श्रोता श्रोता रूप नहीं, कुछ सोते हाथ को काटते हैं जैसे सरौता सुपारी को काटता है। तो गोकर्ण ने कहा कि सब श्रोता श्रोता रूप नहीं, कुछ सोते और सरौते हैं। इसलिए कथा सुनने पर भी फल नहीं एक से होते हैं। गोकर्ण ने कहा कि तुम लोग ध्यान से सुनो। अब कथा सुनने का जो वास्तविक तरीका है, देखो मिथिलापुरी में महाराज जनक के यहाँ महाराज जनक के गुरु थे अष्टावक्र जी। तो अष्टावक्र कथा करते थे और नगरवासी सब आते थे सुनने के लिए, लेकिन अष्टावक्र जी बैठे रहते थे। सारी संगत आकर के बैठ गई, लेकिन अष्टावक्र जी बैठे रहते थे। जब तक जनक नहीं आ जाएंगे तब तक वो कथा शुरू ही नहीं करते थे। एक दिन श्रोतागण आपस में बात करने लगे कि अरे ये संत महात्मा भी देखो राजाओं के हाथों में बिके होते हैं। अब जब तक राजा जनक नहीं आ जाएंगे तब तक गुरु जी कथा भी शुरू करें। देखिए, और हम लोग सुनने वाले थे ये। तो अष्टावक्र जी ने देख करके और भाप लिया कि इनके मन में ये शंका हो रही।
अष्टावक्र जी ने दो दो दूर को सिखा दिए कि जब मैं कथा सुनाना शुरू करूंगा तो तुम ऐसा ऐसा करना। जब महाराज जनक आ गए, बैठ गए, तो अष्टावक्र जी ने कथा शुरू कर दी। जब कथा होने लगी तो वो सिखाए गए थे ना, उनमें से एक दूत आया, उसने महाराज जनक के कान में कहा, महाराज नगर में आग लग गई। महाराज जनक ने कहा, चुप हट, कथा सुनने दे, दूर हट। वो थोड़ी देर के बाद फिर आया, उसने तीसरी बार आया, उसने कहा, महाराज हाथी खाना जल गया है, गौशाला जल गई है, गौशाला जल गई है, अब महल भी जलने वाला है। महाराज जनक ने कहा, तू जाता है कि थप्पड़ मारूं तू? महाराज सुनने नहीं देता है। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि भाई ये मामला क्या है? क्योंकि भगा देते हैं। तू राजा है और राजा का कर्तव्य है कि प्रजा का पालन करना। जब तूने सुना कि नगर में आग लग गई है तो तू उठ करके क्यों नहीं गया? महाराज जनक ने कहा, गुरुदेव, अनंतवत् में वित्तम यन्मे नास्ति ही किंचन मिथिलायाम प्रदग्धानाम न मे दह्यत किंचन। गुरुदेव, मेरा जो आत्मा रूपी धन है वो तो किसी प्रकार नष्ट हो ही नहीं सकता। मिथिलापुरी के जल जाने से मेरा क्या बिगड़ता है? ये बार बार डिस्टर्ब करता था, कथा नहीं सुनने देता था, इसलिए मैंने इसको डांट करके भगाया। तब अष्टावक्र जी ने कहा कि देखा भाई, ऐसे कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के भी तरीके होते हैं। कहीं कथा हो रही थी तो भगवान राम सीता जी के वियोग में रोते हुए और सीता की खोज में जा रहे थे। तो वो जो पंडित जी संस्कृत के श्लोक बोलते थे ना, तो एक बुढ़िया बैठी थी। वो बुढ़िया पंडित जी के मुंह की ओर देखे और दुखी होकर रोए। जब कथा पूर्ण हो गई, प्रसाद बटा, तो कथावाचक ने कहा उस बुढ़िया से कि माता जी, आपको तो संस्कृत का बड़ा ज्ञान है, आप संस्कृत पढ़ी हैं, आपको बड़ा कष्ट हुआ। उसने कहा, महाराज, मैं संस्कृत क्या जानूं? जब आप मिन मिन बोलते थे ना, तो मुझे अपने बकरे के बच्चे की याद आ गई। जैसे आप बोलते थे ऐसे ही बोल बोल करके मेरे बकरे का बच्चा मर गया। तो मेरे मन में ये विचार आया कि जो जैसे बकरा मर गया था वैसे ही पंडित जी का भी तो वही हाल नहीं हो जाएगा। पंडित जी मर जाएगा। तो उन्होंने कहा कि माता जी, चलो कम से कम तुमको हमारा इतना ख्याल हुआ है। एक शब्द भी निकल गया ठीक नहीं सुन पाए ठीक से, तो उल्टा भी हो सकता है।
कथा सुनने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो शिवरी को भगवान राम ने नवदा भक्ति का उपदेश किया है कि प्रथम भगति संत निकर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति ये है कि मेरी कथा में लगन हो जाए। पद पंक्ति सरी भगत, ये तीसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, और चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट सजीदान। जो कथा सुनी है उस कथा को दूसरों को सुना सके, ये चौथी भक्ति है। और पांचवी भक्ति क्या है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। गुरु जो मंत्र दे उस मंत्र में दृढ़ विश्वास हो, और दृढ़ विश्वास के साथ उसका जप करे। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करई कपट सजीगान, और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ये पांचवी भक्ति है। भाग जा। देखो कुंती को दुर्वासा ऋषि ने कुंती को आकर्षण मंत्र दिया था कि इस मंत्र के द्वारा तू जिस देवता का आवाहन करेगी वो देवता आए। लेकिन कुंती को विश्वास नहीं आया। इसने जाना, इधर बैठना ऊपर, इधर इधर। कुंती को विश्वास नहीं हुआ पूरा ना, तो उसने कहा कि इस छोटे से मंत्र में क्या शक्ति है, मैं जिस देवता को बुलाऊंगी वो आ जाएगा। देखती अगर ऐसा है तो मैं उसी देवता का आवाहन करती हूँ जो धरती पर आ ही नहीं। तो कुंती ने आकर्षण मंत्र के द्वारा सूर्य देव का आवाहन, और सूर्य देव आए। जब सूर्य देव आए तो सूर्य देव ने कहा कुंती, तुमको मेरे ही समान तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। तब कुंती ने विचार किया कि ये आशीर्वाद है कि ये श्राप है, हैं? अभी तो मेरा विवाह नहीं हुआ और मुझे पुत्र पैदा हो जाएगा, तो गर्व पैदा हुआ, हैं? गुरु के दिए हुए मंत्र में यदि पूर्ण विश्वास नहीं होता तो उसका फल भी विपरीत हो जाता है। इसलिए भगवान राम कह रहे हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ये पांचवी भक्ति। और छठी दम शील विरति बहु कर्म, इंद्रियों का दमन करने वाला है और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला है। ये छठवीं भक्ति है। छठी दम शील विरति बहु कर्मा,
अमृत निरंतर सज्जन धर्मा। सातवीं भक्ति क्या है कि सातवीं भक्ति ये है कि संसार में प्रत्येक प्राणी को मेरा ही स्वरूप समझो, प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का दर्शन करे। ये सातवीं भक्ति। सातमी सम मम मोहि मैं जगत देखा। आठवीं भक्ति ये है कि जो परमात्मा की कृपा से जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसमें संतोष। किसी के द्वेष न देखो। दोषों को देखने वाले के दोष ही पड़ते हैं। भगवान राम कहते हैं कि नवमी भक्ति क्या है कि नवम सरल और सब छल हीना और मम भरोस ये हर्षण दीना। दुख में दुखी ना हो, अधिक सुख में सुखी नहीं हो, बस मेरा ही भरोसा करने वाला हो। ये नवमी भक्ति। तो भगवान राम ने कहा कि शिवरी नौ भक्तियों में से एक भी भक्ति जिसमें होती है वो मुझे प्राप्त है। फंसी नहीं है यार मुझे। तेरे अंदर नौ भक्तियाँ पूर्ण परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने कथा सुनाई है ना। तो परीक्षित कौन है? अब जरा विचार करो। पर इच्छित परीक्षित, जो पराई इच्छा पर निर्भर रहने वाला है वो जीव ही परीक्षित है। अपनी इच्छा से न जन्म ले सके, अपनी इच्छा से जी न सके और अपनी इच्छा से मर भी न सके। पराई इच्छा मतलब परमात्मा की इच्छा पर निर्भर रहने वाला जीव ही परीक्षित है। ऐसा विचार कर लो कि हम सब परीक्षित हैं। परीक्षित को 7वें दिन तक्षक नाग काटे। ऐसा है ना, कथा सुना है। तो तक्षक नाग क्या है? नाग जो होता है वो काल का ही स्वरूप है, काल ही नाग। तो 7वें दिन काल तो आएगा ही भाई। 8वां दिन तो विधाता ने लिखा ही नहीं, अंदर रचा ही नहीं। रविवार से और शनिवार तक गिन लो कितने दिन होते हैं। इन्हीं 7 दिनों में जन्म है, यही 7 दिन जीने के लिए है और इन्हीं 7 दिनों में मृत्यु होगी किसी व्यक्ति। तो 7वें दिन तक्षक तो काटेगा ही। इसलिए जहां तक हो सके किसी का बुरा मत करो और जो व्यवहार बुरा लगता है ना, तो फिर जब तुम किसी को गाली दोगे तो उसको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो जो व्यवहार आपको अपने लिए पसंद नहीं वो व्यवहार किसी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए।
तब तो समझ लो कि आपने कथा सुनी है। उन्हें तो ऐसी कथा सुनने से कोई लाभ नहीं। सत्संग से जीवन बनता है। माता पिता तो केवल जन्म देते हैं और वास्तविक माता पिता जो है वो गुरु ही होता है? अब गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, बिनु भव निधि तरई न कोई, हरि बिरंचि शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान ही क्यों न हो, बिना गुरु के जीवन बनता नहीं, बिगड़ जाता है। वो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि लाइफ विदाउट गुरु इज बोट विदाउट राडार। जिस प्रकार पतवार के बिना नाव अधूरी होती है, उसी प्रकार गुरु के बिना जीवन भी अधूरा ही होता है। इसीलिए गुरु करना चाहिए और गुरु के द्वारा प्राप्त किए हुए मंत्र को, दिए हुए मंत्र को विश्वास के साथ साथ जपो और परमात्मा का जपो। तब तो मनुष्य जन्म लेने का कोई लाभ हुआ, नहीं तो क्या फायदा। वेद व्यास जी के पुत्र थे श्री सुखदेव जी। देवी भागवत में एक कथा आती है। वेद व्यास जी ने कहा किसी के दो पुत्र हों अगर, तो एक महात्मा हो जाए कोई बात नहीं, और दूसरा गृहस्थ हो जाए तब तो ठीक रहेगा। लेकिन मेरे तो तुम अकेले एक ही पुत्र हो, दूसरा है ही नहीं कोई, इसलिए तुम विवाह करो। इसलिए तुम विवाह करो जिससे कि आगे वंश चलेगा। सुखदेव जी ने कहा पिताश्री क्षमा करिएगा। गजात कदाचिदपि मुच्चेत लोह काष्ठादि यंत्रतः पुत्रदारे निबसतु न विमुच्चेत करहिचित। सुखदेव जी ने कहा पिताश्री, लोह और काष्ठ की बेड़ियों से बंधा हुआ मनुष्य भविष्य में कभी छूट भी सकता है, किंतु स्त्री और पुत्रों के मोह रूपी बेड़ी में बंधा हुआ जीवन पर्यंत नहीं छूट सकता। फिर जिसको ज्ञान न हो वो तो फंसे, लेकिन जिसने वेद और शास्त्रों का अध्ययन किया हो और वो भी यदि संसार में रागवान हो जाता है तो उससे बढ़कर के मूर्ख कौन होगा? है अधीत वेद शास्त्राणि संसारे रागणस्य तेभ्यः परो न मूर्खोस्ति सधर्मा श्वास सुकरः। अरे संतान तो घोड़ा, कुत्ता, गधे, सूकर आदि भी पैदा करते हैं। यदि मनुष्य जन्म लेकर के सिर्फ यही किया तो फिर क्या किया? और फिर वेद और शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी फंसता है तो उससे बढ़कर के मूर्ख हो ही कौन सकता?
तब वेद व्यास जी ने विचार किया कि इसने घोड़ा गधा सूकर सब मुझे ही बना दिया है, तो मैंने ही वेद और शास्त्रों का अध्ययन किया है और मुझे ही ये कह रहा है। अब इससे ज्यादा बात करना अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ, पिता और पुत्र के व्यवहार के लिए तुम्हारा शास्त्र क्या कहता है? कहा पिताश्री, शास्त्र तो ये कहता है कि पुत्र को पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो कहा फिर तुम मेरी इस आज्ञा का पालन मैं नहीं कर। तो महाराज जनक ने कहा, उन्होंने वेद व्यास जी ने कहा कि अच्छा मैं तुमको विवाह करने के लिए नहीं कहूँगा। तो कहा फिर आप आज्ञा कीजिए और मैं करूँगा आपकी आज्ञा का पालन। तो कहा जो श्लोक तुमने मुझे सुनाए हैं, ये श्लोक जाकर के मिथिला नरेश राजा जनक को सुनाओ। चले सुखदेव जी मिथिलापुरी में पहुंचे तो द्वारपालों से कहा कि महाराज जनक से कह दो कि वेद व्यास के पुत्र सुखदेव आपसे मिलने आए हैं। द्वारपालों ने जाकर के कहा महाराज से। तब महाराज जनक ने मन में विचार किया कि अब बनी बात। देवताओं में श्रेष्ठ देवर्षि नारद तो मुझसे हार करके गया ही है। अब ये ब्रह्म ऋषियों में श्रेष्ठ व्यास का पुत्र ये भी आ गया है, ये भी मुझसे हार कर ही जाएगा। तब महाराज जनक ने द्वारपालों से कहा कि जाओ उनसे कह दो कि वो जहां पर खड़े हैं वहीं खड़े रहें, मैं जब बुलाऊंगा तब आए। उन्होंने कह दिया। अब सुखदेव जी खड़े रहे 3 दिन 3 रात वहीं खड़े रहे। चौथे दिन महाराज जनक ने कहा कि अच्छा जाओ देख करके आओ कि सुखदेव के भृकुटी को देखना कुछ क्रोध आया है कि नहीं आया है। द्वारपाल ने जाकर देखा तो सुखदेव जी वैसे ही शांत अवस्था में खड़े थे। हो सकता है ये लड़का मुझे परास्त कर दे। अच्छा जाओ बुला करके ले आओ उनको। बुलाए गए। सुखदेव जी जाकर के वहां देखा कि महाराजा जनक सोने की कुर्सी पर बैठे हैं और आगे सोने की ही मेज रखी है जिसमें रत्न जड़े हुए हैं। उस मेज के ऊपर नाना प्रकार की मिठाइयाँ, खाने पीने के पदार्थ रखे हैं और सुंदर सुंदर कन्याएं आसपास में खड़ी हैं और वो कन्याएं उठा करके और महाराज जनक को खिला रही हैं और महाराज जनक खा रहे हैं। सुखदेव जी ने जब जाकर के देखा, कहा ओहो, पिताजी ने मुझे ये कहाँ भेज दिया। राम राम राम। राजा लोग विलासी तो होते ही हैं किंतु ये तो महाविलासी है। ये मुझे क्या ज्ञान दे सकता है। जब उनके चेहरे की ओर देखा तो महाराज जनक जान गए कि इसके मुंह में ये रीत चल रही है।
महाराजा जनक उठ करके आए और कहा महाराज आइए विराजिए। तो सुखदेव जी के पास था कुशा का आसन। सुखदेव जी ने कहा कि महाराज ये सोने की कुर्सियाँ आप ही को ठीक है, मेरे पास अपना आसन है। उन्होंने कुशा का आसन अपना लिया, खोल करके दिखाया, बैठ गए। तब महाराजा जनक आए, वो भी नीचे ही बैठ गए थे। तब कहा कि अच्छा आप बताइए किस लिए आगमन हुआ है आपका। कहा महाराज हमारा पिताजी से शास्त्रार्थ हो गए। अच्छा शास्त्रार्थ में विजय किसकी हुई। कहा मैं ही जीत करके आया हूँ। कहा अच्छा शास्त्रार्थ में पिता को जीत कर आए हो। अच्छा ये बताओ शास्त्रार्थ हुआ किस विषय पर था। कहा महाराज वो कहते हैं कि विवाह कर लो। तुम क्या कहते हो। मैं कहता हूँ विवाह नहीं करूँगा। कहा क्यों नहीं करोगे। कहा इसलिए नहीं करूँगा कि मुझे माया से डर लगता है। महाराज जनक ने कहा कि अच्छा ये बताओ माया से केवल डरते ही हो या बचने का कोई उपाय भी सोचा है। हाँ महाराज उपाय क्यों नहीं है। कहा क्या है। कहा वीरान जंगल में कहीं चले जाएंगे, किसी पर्वत की गुफा में बैठ कर के मस्त आत्मचिंतन करेंगे, वहाँ माया हमारा क्या करेगी। कहा अच्छा ये बताओ तुम जहाँ भी रहोगे वहाँ पृथ्वी होगी कि नहीं। कहा पृथ्वी तो सर्वत्र है, पृथ्वी तो वहाँ भी होगी। अच्छा आकाश होगा कि नहीं। आकाश भी होगा। जल होगा कि नहीं। जल भी होगा। और वायु होगी कि नहीं। वो भी होगी। तो कहा भाई ये पंच तत्व ही तो माया है। और ये शरीर जो बना हुआ है ये भी पंच तत्वों से ही तो बना है। वो पंच तत्वों के अंदर बैठा हुआ जीव, माया के अंदर बैठा हुआ जीव कहता है कि माया से मैं बचूंगा। कैसे बचोगे। तब सुखदेव जी घबराए। तब महाराज जनक को कहा कि महाराज मुझे माया से बचने का उपाय बताइए। तब महाराज जनक ने कहा कि अच्छा ऐसा करो पहले तो जाओ और पिताजी से क्षमा मांगो और फिर वो जो कुछ कहें उनकी आज्ञा का पालन करो। तब आए। तो देवी भागवत में कथा है इंद्र कि सुखदेव जी को विवाह करना पड़ा। सुखदेव जी ने विवाह किया है और संतानें हुई हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को सुखदेव जी की कन्या ब्याही गई। इसलिए ये कोई आवश्यक नहीं कि विरक्तों में ही महात्मा संत होते हैं। सच्चे संत महात्मा गृहस्थों में भी पाए जाते। जैसे महाराजा जनक थे, महाराजा भरत थे, अम्बरीश थे। ये गृहस्थ होते हुए इन्होंने परमात्मा तत्व को प्राप्त किया है। इसलिए गृहस्थों में भी महान संत होते हैं। नींद
रामायण की कथा ऐसी कथा है कि जो रामायण में मिल जाता है वो कहीं नहीं मिलता, और जो रामायण में नहीं मिलता तो वो कहीं है ही नहीं। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय। अब ऐसा करो, थोड़ा सा भजन कीर्तन हाँ वाणी को पवित्र करो। कर लेते हैं। हाँ, हाँ बाणी चलो ना, चलो ऐसा है भाई। अच्छा, आज तक तो हम तुम लोगों को सुनाते रहे हैं, आज हमको तुम सुनाओ सब बात। सुनाओ कोई अच्छा सा कीर्तन, कीर्तन कोई भजन सुनाओ। कीर्तन वाली एक तो चली ये है, ये अच्छी पर है। ये वाली जो थी कि कौन है बताओ। करो तुम करो तुम बोल कर आवड़ कर ये सब होगा। आप थोड़ी फ्रेश सही जाना। बाबा जी ने भी रोटी खानी है अब। हाँ, खाना खाने कर दो फिर बाबू जी, कर दो फिनिश। अभी बहुत कुछ करना है हमको।